जीवन के निर्माण के कुछ सूत्र कल से आपके साथ शुरू हो गए थे। तीर्थ की कथा सुनेंगे तो तीर्थ बनेंगे, व्यर्थ की कथा सुनेंगे तो व्यर्थ बनेंगे, अनर्थ की कथा सुनेंगे तो अनर्थ बनेंगे। कथा के माध्यम से जीवन का निर्माण होता है। विकथा सुनेंगे तो चरित्र में, जीवन में विकार ही जन्मेंगे। संस्कारों की कथा होगी तो जीवन संस्कार संपन्न होगा। आज का चारों तरफ का जो दृश्य आपके सामने है, शायद आप लोगों ने उसको स्क्रीन पर देखा होगा, हमने केवल पेपर में पढ़ा है। एक निर्भया की कहानी पूरी नहीं होती तो दूसरी निर्भया की कहानी शुरू होती है, और अगले से अगली निर्भया और हैवानियत की शिकार होती जा रही है। अभी हथरस ज्ञान ग्राफ का जो आपके सामने पीड़िता का चित्र है, जुबान काट देना, इस लेवल तक यदि इंसान पहुंचा है तो सोचना ही पड़ेगा कौन जिम्मेदार है। कैसे उनका ये चरित्र बना, कैसे उनका व्यक्तिमत्व बना, कैसे उनकी पर्सनालिटी बनी। पनिशमेंट देकर के तुम उनको सजा देकर के, उनके गुनाह की सजा उनको देकर के खुले हो जाओगे, लेकिन उसके कारण से दूसरे गुनहगार तैयार नहीं होंगे, इसकी संभावना कुछ भी नहीं है। और आज दिन का यदि आप इतिहास उठा करके देख रहे हो, रिपोर्ट की तरफ देखते हो, तो बिल्कुल क्लियर होता है कि पनिशमेंट देने से करेक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि उसके मूल कारण की खोज नहीं हो रही ना, उस पर ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। ये सारी जो विकृतियां पनप रही है, इसका एक सोर्स, 9 सोर्स है, उसमें से एक सोर्स ये चरित्र में आने वाले तूफान, साइक्लोन, ये विकार। भगवान महावीर फरमाते हैं कि इसका सिंगल रीजन नहीं हो सकता है, 9 कारण हो सकते हैं, और 9 कारणों से यदि तुम अपने मनुष्य को सुरक्षित रख पाए, 9 आक्रमणों से, 9 प्रकार के वायरस से यदि तुम अपने संतति को बचा सको, अपने परिवार को बचा सको, अपने फैमिली को बचा सको, तो आपके घर में ये हाथरस ज्ञान के मेंबर आपके घर के नहीं होंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जिन्होंने किया उनको सजा देनी चाहिए कि उसके साथ उनके मां बाप को भी सजा देनी चाहिए, उनके परिवार को भी सजा देनी चाहिए? उन बच्चों का इस प्रकार का चरित्र बनाने में रोल किनका है? बच्चे की इस प्रकार की मानसिकता बनने तक मां बाप क्या केवल खिलाने और पिलाने का ही काम करने के लिए क्या है? वो फैमिली, वो समाज। बारह साल पहले एक बार मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इस बात पर बात करते हुए कहा था, वो तो बहुत आखिरी एक्सट्रीम बात कही थी मैंने, कि जिस समाज से ये गुनाह होता है उस समाज के धर्मगुरु को जिम्मेदार पकड़ा जाए। जैसे रेल का कोई दुर्घटना घटती है तो हम रेल मंत्री को जिम्मेदार पकड़ते हैं,
देश में कहीं दंगा होता है तो हम होम मिनिस्टर को जिम्मेदार पकड़ते हैं। अर्थव्यवस्था में कोई क्राइसिस आता है तो हम वित्त मंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को जिम्मेदार पकड़ते हैं। बॉर्डर पर कोई गड़बड़ हो जाती है तो हम डिफेंस मिनिस्टर को पकड़ते हैं। तो समाज के कैरेक्टर की जिम्मेदारी किन पर है? गुरु और मां बाप पर है। और ये जिम्मेदारियां जब तक तय न होगी तब तक ये गुनहगारों की फौज तैयार होती रहेगी। जिंदगी को इन नौ वायरस से बचाने के लिए बात आपके साथ चल रही थी। ये नौ वायरस आने के रास्ते हैं। उसमें से पहले दो रास्तों की चर्चा कि ज्यादा खाना और गरिष्ठ खिलाना, स्पाइसी खिलाना, उत्तेजक खिलाना, तामसिक भोजन करना जो अंदर के विकारों को भड़का दे। वासना के अंदर जो संस्कार है उन संस्कारों को जो में ले जाए, ऐसा यदि आहार कराएंगे तो परिणाम ये आने ही आने। नीचे आग जलाओगे तो पानी खोलना ही खोलना है। एक शब्द प्रयोग करते हम लोग कि वासना की आग है, तो वासना की आग को ठंडा करने का प्रयास कराना चाहिए या वासना की आग को और भड़काने वाला ईंधन देना चाहिए। जब आग लगती है तो बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाते हो या पेट्रोल के टैंकर को बुलाते आप लोग। तो जिंदगी में जब ये आग लग रही है तो संस्कार की फायर ब्रिगेड को बुलाओगे या किसी और की आग भड़काने वाले को बुलाओगे? ये जो जंक फूड, फास्ट फूड, नमकीन, ये सारे आपके शरीर के अंदर के इन वासना के सेंटरों को एक्साइट करते हैं, उत्तेजित करते हैं। और यदि ये शरीर की उत्तेजना बढ़ती जाएगी तो ये होना ही है। एक्साइटमेंट को रोकना हो तो इसलिए मैंने पहले दो बात आपसे करी थी भगवान महावीर की, और मैं आपसे आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, पुनः पुनः कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, खास करके घर की माताओं से कह रहा हूं, ये अति मात्रा में, अधिक मात्रा में खिलाना पिलाना बंद करिए। यदि तुम चाहते कि तुम्हारे घर में ऐसे दानव, ऐसे पशु, ऐसे हैवान नहीं जन्मे, तो उनको हैवान बनाने वाली तुम्हारी जो टेक्निक है उसको बंद करिए। सात्विक आहार दोगे तो सात्विक व्यक्ति बनेगा, तामसिक आहार दोगे तो तामसिक ही बनेगा। बीरबल से अकबर ने पूछा था, बीरबल से अकबर ने पूछा था कि मोमबत्ती जल रही, दिया जल रहा है, इसमें से धुआं क्यों निकलता है? तेल में धुआं नहीं है, बाती में धुआं नहीं है, फिर धुआं क्यों निकल रहा है? और बीरबल ने जवाब दिया था कि जिसका भक्षण करेगा, जो खाएगा वही बाहर निकलेगा। बोले दिया अंधकार को ग्रहण करता है, अंधकार को कंज्यूम करता है, तो बाहर धुआं ही निकलेगा। तो शरीर का जो स्ट्रक्चर बनता है वो इंफॉर्मेशन से नहीं बनता है।
वो इमोशन से नहीं बनता, वो आहार से बनता है। तुम्हारे शरीर में जो सप्त धातु बनते हैं वो तुम्हारी सोच से नहीं बनते हैं, तुम्हारे नॉलेज से नहीं बनते। तुम जो खाते हो, जो खिलाते हो, उससे शरीर का निर्माण होता है। आहार पर्याप्ति पहले है, फिर शरीर पर्याप्ति। आहार के कारण से शरीर बनता है। और शरीर यदि भोग का बन गया है, शरीर यदि रोग का बन गया है, शरीर का स्ट्रक्चर यदि भोग और रोग का बन गया है, तो उसके लिए जिम्मेदार है तुम्हारा आहार। आहार केवल तुम्हारे शरीर को ही नहीं बिगाड़ता है, मन को भी बिगाड़ता है। आहार केवल तुम्हारे शरीर को ही नहीं सुधारता है, तुम्हारे मन को भी सुधारता है। पेट डिस्टर्ब होगा तो माइंड डिस्टर्ब होगा ही। स्थानांक सूत्र में पूरा व्यवस्थित विवरण गया है कि किस प्रकार मांसल शरीर, ओबेसिटी वाली बॉडी कैसे विकारों के लिए शरण स्थली बनती है। इसलिए यदि इन विकारों के शिकारों को रोकना है तो सबसे पहले काम करना पड़ेगा आहार पर। जैसे तुम मांसाहार से बचते हो, जैसे नॉन वेज खाने से बचते हो, वैसे जंक फूड, फास्ट फूड और स्पाइसी डाइट से बचने की शुरुआत करिए। जो तुम्हारे जुबान को उत्तेजित करेगा, जो तुम्हारे डाइजेशन सिस्टम को उत्तेजित करेगा, वो तुम्हारे अंदर के विकारों को भी उत्तेजित करे बिना कभी नहीं रहेगा। इसलिए यदि अंतर की समाधि की अनुभूति करनी हो तो पहले आहार को करेक्शन करना बहुत जरूरी होगा। और केवल आहार करेक्ट करके ही नहीं चलेगा, आहार लिमिटेड में भी लाना पड़ेगा। आहार का संयम होना ही चाहिए। आहार सात्विक भी होना चाहिए और आहार संयमित भी होना चाहिए। आहार का असंयम है, जीवन का असंयम है। आहार जहरीला है तो जीवन जहरीला है। मैं उस प्रसंग को तुम्हें याद करूं, नागश्री का प्रसंग। यदि वो स्पाइसी खाना बनाने की घर की परंपरा न होती तो धर्म रुचि अनगार को वो जहरीला आहार खाने का प्रसंग नहीं आता है। ये जहर है। याद आता है गुरुदेव का वो वाक्य, दीक्षा लेने को 6-7 महीने ही हुए थे। पहला ही चतुर्मास था संयमी जीवन का। और गुरुदेव ऐसे भी एक समय भोजन करते थे, लेकिन 1 महीने के लिए तो गुरुदेव सुबह नौकाशी भी नहीं करते थे, एकासन करते थे। और एकासन का आहार करते हुए मैंने 2-4 दिनों को देखा है। वो एक दिन दूध में रोटी चूर लेते थे, एक दिन सब्जी में रोटी चूरते थे। मैं नया था, मैंने सहज एक दिन गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव गरम गरम दूध है, दूध में ही चूर लीजिए ना। उस समय गुरुदेव की उम्र 74 ईयर की, और 74 ईयर में गुरुदेव फरमा रहे कि रोज सरस आहार नहीं करना है। कल दूध लिया है, आज सब्जी के साथ लेना है। ये सरस आहार पाय रस दित्ति करा नरानम, ये रस
आदमी को पागल बना देते, दृप्त बना देते हैं। इसलिए आग्रह, क्योंकि बात इसलिए चल रही कि 2 दिन से दिमाग में वो हतरस ज्ञान की वो पीड़िता दिमाग में घूम रही थी। जिस क्रूरता के साथ, जिस हैवानियत के साथ किया गया है, एक मन चुप रहने से मना कर रहा है। कम से कम एक तो प्रयास किया जा सकता कि वापस से इस प्रकार के व्यक्ति तैयार न हो, और उसका पहला कदम कोई उठना चाहिए तो आहार शास्त्र पर चिंतन होना चाहिए, आहार की प्रक्रिया पर चिंतन होना चाहिए। जब तक आहार सात्विक नहीं होगा, सात्विक मन नहीं होगा, सात्विक जीवन नहीं होगा, सात्विक वृत्तियां नहीं होगी। आहार शुद्धि से ही सत्व की शुद्धि होती है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आहार ये आधार है। और इसलिए ये चला हुआ जंक फूड, फास्ट फूड, चाइनीज, रेस्टोरेंट, ये केवल तुम्हारे स्वास्थ्य के साथ ही खिलवाड़ नहीं करे, तुम्हारे चरित्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तुम्हें केवल हॉस्पिटल का मरीज नहीं बना रहे, ये तुम्हें चरित्र का भी पेशेंट बना रहे हैं। और हॉस्पिटल का मरीज बनेगा तो स्वयं पीड़ा भुगतेगा, लेकिन चरित्र का मरीज बनेगा तो पता नहीं कितने लोगों को उसकी पीड़ा भुगतनी पड़ेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।